हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस में। और आज हम क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स किया था, जिसमें हमने सेट्स की डेफिनेशन, नोटेशन ऑफ सेट्स, सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इन सभी को डीपली समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और एक बात, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी सेट्स हैं और कौन सी सेट्स नहीं हैं, विद जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें कलेक्शन करनी है, किसका कलेक्शन करना है, ऑफ ऑल द मंथ, सभी महीनों का जिनका लेटर फर्स्ट लेटर जे है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, देखो, जनवरी होता है, जुलाई होता है, जून होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल को तो आपका जवाब भी यही होगा कि जनवरी, जून, जुलाई। किसी और से पूछूंगा तो उसका जवाब भी यही होगा कि जनवरी, जून, जुलाई। इसका मतलब ये यूनिक टू ऑल है, इसलिए इसका मतलब ये सेट्स की कैटेगरी में होगा, इसका मतलब ये सेट्स है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के का कलेक्शन कीजिए। अब आप अपने कलेक्शन में विवेकानंद को लोगे या आपके जो भी टैलेंटेड होगा उसको लोगे, मानते होंगे आप, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को लोगे। अब किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद्र है, तो सबके लिए ये अलग अलग है, कोई का सेम नहीं है, इसलिए ये सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके मतलब ये सेट की कैटेगरी में नहीं है, ये सेट्स नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की इन द ऑफ द वर्ल्ड की। तो अब आपसे पूछूं तो आप कहोगे भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, तो सबका अलग अलग हो सकता है, ये चॉइस सब पे डिपेंड करता है, इसलिए ये भी सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ये भी सेट्स नहीं होगा। अगला देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में जो भी लड़के हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो आप जो कलेक्शन करोगे उसके बाद मैं किसी और को पकड़ूं, फिर उससे कहूं कि इसकी क्लास में जो लड़के हैं उनका कलेक्शन कीजिए, तो वो लड़के होंगे उनका कलेक्शन सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स है, क्लास में जितने लड़के हैं उतने हैं ही, तो ये सेट्स की कैटेगरी में आएगा इसको, इसलिए ये सेट्स होगा। अगला देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब हमें कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करना है जो कि लेस देन 100 से लेस देन है, जैसे 1 से लेके 99 तक। अब मैं आपसे पूछूं, किसी और से पूछूं, आपके दोस्त से पूछूं, तो वो उससे पूछूंगा तो उसका जवाब भी क्या रहेगा, 1 से 99 तक रहेगा। इसका मतलब ये यूनिक टू ऑल है, इसलिए ये सेट्स की कैटेगरी में आएगा, इसलिए ये सेट्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। इसको मतलब कलेक्शन करनी है नोवेल्स का रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितने भी लिखे नोवेल्स हैं उनका कलेक्शन कीजिए। अब मैं आपसे कहूँ या किसी और भी से कहूँ कि कलेक्शन करो मुंशी प्रेमचंद से लिखे गए द्वारा नोवेल्स का, तो वो आपका कलेक्शन उसका कलेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि वो लिखे किसने, एक ही लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ने। इसका मतलब ये यूनिक टू ऑल है, सभी के लिए सेम होगा, इसलिए ये भी सेट्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, अगला देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जो सभी ऑल इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो अब आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं, तो ऑल इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर इन्फिनिट, यहाँ पे डॉट 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 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक, तो यही होते हैं। अब आपसे पूछूं, किसी और से पूछूं,
ऑल इवन इंटीजर्स तो यही होते हैं, इसलिए ये भी सेट्स होगा क्योंकि ये यूनिक टू ऑल है, सभी के लिए सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, और फिर आपके दोस्त से पूछूं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। या किसी और से भी पूछूं कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो उसका आंसर भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये यूनिक टू ऑल है, सभी के लिए सेम है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बोलो 5 क्वेश्चन है, आपका दोस्त बोले 8 क्वेश्चन है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इस चैप्टर के पूछा है। तो ये भी सेट्स होगा क्योंकि ये सभी के लिए सेम है। अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हमें कलेक्शन करना है किसका, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, वर्ल्ड के सभी मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करना है। अब आपके लिए डेंजरस कोई भी हो सकता है, किसी के लिए शेर हो सकता है, किसी के लिए चीता हो सकता है, किसी के लिए भालू हो सकता है। अब भाई सब अलग अलग होते हैं भाई, कोई तो छिपकली से भी डरता है, तो सब अलग अलग है। सभी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, इसलिए ये सेट्स की कैटेगरी में नहीं होगा क्योंकि ये यूनिक टू ऑल नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट ए, यहाँ पे हमें एक सेट गिवन है और देख सकते हैं आप सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ओके, यहाँ पे लिखा है सेट्स, वहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये सेट्स गिवन है। अब यहाँ पे इंसर्ट दी अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू और इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, इन दी ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस गिवन है इसमें हमें ये साइंस को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। तो क्या, अब आप इस सेट्स को देखिए, इस सेट्स में क्या 5 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इससे बिलोंग करता है, ये इसका एलिमेंट है, तो हम इसका साइन लगा देंगे कि ये बिलोंग्स करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 8। अब देखिए सेट में 8 कहीं नहीं है, इसका मतलब सेट इससे 8 इससे बिलोंग नहीं करता है, तो हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इस सेट जो 8 है वो इस सेट में है ही नहीं, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। अब इसके बाद 0 देखिए, 0 भी इस सेट में नहीं है, तो हम किसका साइन लगा देंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा के उसे काट देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट इसका 4। अब देखिए यहाँ पे 4 है, इस सेट में 4 है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे क्योंकि 4 इसके एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। अब 2 भी इसका एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा 2 भी इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे हम बिलोंग्स टू। अब देखिए 10 1 2 3 4 5 6, 10 इस सेट में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे और उसे काट देंगे। आई होप ये तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे गिवन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन हैं, किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सेट्स को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन है कि कोई एक सेट है ए और उसके जो एलिमेंट्स है उनको एक्स कंसीडर किया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। तो एलिमेंट है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, जो सेट है उसमें सभी इंटीजर्स आएंगे। अब कहाँ तक आएंगे पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कंडीशन गिवन है कि -3 से ग्रेटर एंड इक्वल टू -3 एंड स्मॉलर देन 7। तो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका सेट्स बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, उसको एजिट लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हमें इंटीजर्स लिखने हैं -3 से ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस देन 7। तो -3 इक्वल वे है, तो हम -3 भी लाएंगे, 2 भी लाएंगे, 1 भी लाएंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4
5 और 6। अब आप बताइए कि इसमें 7 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल लगा है स्मॉलर देन 7 है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए इसमें 7 नहीं आएगा। तो बस हमारा सेट यहीं तक रुक जाएगा। तो ये हमारी होगी क्या, ये हमारी बन चुकी है क्या, रोस्टर फॉर्म बन चुकी है। समझ में आया आपको? कुछ नहीं है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, प्रॉपर्टी लिखी है कि वो इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक हैं वो है, बस उनको हमें नंबर्स की फॉर्म में शो करना है, और कोई बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है कि बी एक सेट, कोई सेट है, उसको बी से नोटेट किया गया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है कि एक्स, सारे एलिमेंट्स को एक्स माना गया है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है वो सेट है, वो नेचुरल नंबर का है। लेस देन 6 से वो कम है। तो आपको पता होगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये बनी कि लेस देन 6 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन 6। तो अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे और इक्वल टू क्या लगा देंगे, बी। तो ये हमारी सेट्स की रोस्टर फॉर्म बन चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे पार्ट की ओर से बढ़ते हैं। चलिए वहाँ पे गिवन है सी इज इक्वल, जो सी एक सेट है उसके एलिमेंट्स को एक्स कंसीडर किया गया है और लिखा है सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। वो एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। आपको पता होगा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक, पर यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट, इसका मतलब वो 10 से स्टार्ट होकर 99 तक, क्योंकि 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक ही होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सच दैट कंडीशन भी गिवन है हमें कि दी सम ऑफ द इट्स डिजिट्स, उनके डिजिट का सम होगा वो 1/10 और 1 प्लेस और 10 प्लेस की जो सम होगा उसका सम क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1 7, तो इसका सम 7 + 1 इक्वल क्या आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ही हमें ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर्स को का सेट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी इज इक्वल, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। और आप कैसे कौन कौन से होते हैं, देखो 17 होता है क्योंकि 7 + 1 होता है, और 26 होता है क्योंकि 2 + 6 = 8 होता है, और क्या कहते हैं 35 होता है, 3 + 5 = 8 होता है, 44 होता है, और 53 होता है, और 62 भी होता है, और 71 होता है। और एक और बात, यहाँ पे 80 भी होता है क्योंकि 8 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमें 8 ही मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर पूछा है और जिनका जो सम है वो 8 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गिवन है कि डी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स को एक्स कंसीडर किया गया है सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। जो सेट्स है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो सेट्स है उसके एलिमेंट्स हैं विच इज डिवाइज़र ऑफ 60, वो 60 के डिवाइज़र हैं, मतलब उनका जो डिवाइड है वो 60 में चला जाता है। तो एट से प्राइम नंबर्स का हमें सेट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11, 13, 17, 19 और भी कई होते हैं। हमें देखना है जो 60 के डिवाइज़र हैं, जो 60 में उनका भाग चला जाए। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, और तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, 3 और 5, और यही और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखा आपने इसके एलिमेंट्स निकला है 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवीज़र भी हैं, इसलिए सेट में आ गए। ओके, चलिए अगला करते हैं। अगला है सेट्स ई गिवन है, नोटेट किया गया है, इसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो भी सारे वर्ड्स आ रहे हैं उनका हमें सेट्स बनाना है। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि सेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमें करेंगे तो यहाँ पे देखो टी आ रहा है, टी आर आई जी भी आ जाएगा, इसका ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब देखो ये ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ पहले आ चुका है, इसलिए इसमें लिखा था लिमिटेशंस ओ एस की
लिमिटेशन है कि वो क्या कहते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओ नहीं आएगा, यहाँ पे एम, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब टी नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे आर भी नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आर आ चुका है, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, और ये सेट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो देखा, बहुत ही सा, सिर्फ हमें उन लेटर्स को लिखना है जो एक बार आ जाए, बाद में रिपीट हो रहे हैं उनको सेट्स के अंदर नहीं लिखना है। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी की तरह है, वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आप कीजिए। और एक बात, हमारे इस वीडियो में हमने क्लास 11 मैथ्स के सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए थे, और अगली वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और कई एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।